Hello everyone. So this lecture is about the linear magnification of the lens. So यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे जैसे कि हमने मिरर्स के लिए करा था मैग्निफिकेशन. एंड दिस मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m. और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है किसी भी लेंस का सेम ही फॉर्मूला आने वाला है. सो लेट अस सपोज वी विल डू विद द योर कन्वेक्स लेंस. सपोज हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ले लिया है. दिस इज योर ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट जो है जिसका साइज है, साइज मीन्स उसकी हाइट कितनी है, h है. और यहाँ से एक पैरेलल रे आती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फिर वो क्या करती है, रिफ्रैक्शन होके वो बेंड हो जाती है एंड वो फोकस से पास करती है. बिकॉज वी नो whenever a ray will be parallel to the principal axis, it will do the refraction in such a way that it will pass through the focus. वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी. एंड सेकेंड रे जो आपने ले रखी है वो कौन सी है, वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से है और जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो आपकी अनऑल्टर्ड रहती है. सो ये अनऑल्टर्ड रहते हुए आगे चले गई और वहां पर एक पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट करा दोनों रेस ने, राइट. फिर यहाँ पर क्या होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी जो कि इन्वर्टेड, अभी इस केस में फिलहाल अभी इन्वर्टेड बनी है. वैसे वेराइटी ऑफ आपके इमेजेस बनती है, आपकी वर्चुअल भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है, बट हमने एक केस लिया है टू डिराइव द फॉर्मूला. बाकी के लिए सेम रहेगा वो फॉर्मूला. नाउ दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर ए डैश एंड बी डैश. एंड ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज एंड सपोज द साइज ऑफ जो इमेज है आपकी, एंड दैट मीन जो साइज ऑफ द इमेज है या फिर हम कहे कि जो हाइट ऑफ द इमेज है लेट इट बी h डैश है. और राइट, सो यहाँ से O से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, दैट मीन्स f है वो. और हमेशा कन्वेक्स में हम फोकल लेंथ कौन सी लेते हैं, राइट हैंड साइड वाली लेते हैं, राइट. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है वहां से लेके O तक का डिस्टेंस इज u एंड O से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हम v यहाँ पर लेते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें टू ट्राइंगल्स आपके चूज करने हैं टू डू द डेरिवेशन. एक्चुअल में क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस is defined as the ratio of the size of the image to that of the object. That means पहले भी आपने मैग्निफिकेशन में करा था, जब हमने मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ मिरर्स करा था तो हमने वहां पे ये वाली डिस्कशन करी थी कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, राइट. सो साइज ऑफ द इमेज यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द इमेज यहाँ पर है h डैश. ओके, h डैश है इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज आपका h है. सो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इतनी होती है. अब हमें प्रूव करना है कि और हम लीनियर मैग्निफिकेशन में और हम क्या वैल्यूज ला सकते हैं, राइट. सो हम करेंगे, हमें कोई टू ट्राइंगल्स लेने होंगे जो कि सिमिलर है. सो वी हैव ट्राइंगल ABO, हम कर सकते हैं ट्राइंगल ABO एंड योर ट्राइंगल A डैश B डैश एंड O आर, these triangles are similar, right. These triangles are similar. और similar कैसे है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ABO क्या है आपका, A B एंड O ये वाला ट्राइंगल है आपका, एंड A डैश B डैश एंड O ये वाला ट्राइंगल है. ये वाली जो एंगल्स है दीज आर 90 एंड 90 एंगल्स, ये इक्वल हो गए. एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, हेंस दीज आर ऑल्सो इक्वल. अगर ट्राइंगल में एनी ऑफ द टू जो आपके एंगल्स है वो अदर ट्राइंगल के टू एंगल्स के इक्वल है तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली ही आपका इक्वल हो जाता है, राइट. सो हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द एंगल प्रॉपर्टी. सो वी will write whenever there are two triangles which are similar with each other, so we can write that the ratio of their sides would be equal. So कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम A डैश B डैश करेंगे, इनके जो परपेंडिकुलर्स है उनका रेशियो और उनके बेसिस का रेशियो इक्वल करेंगे. परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश, हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे A डैश B डैश अपॉन दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, AB हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, ओ बी डैश है या बी डैश ओ कह सकते हैं, बी डैश ओ, और दूसरे ट्राइंगल का वही जो बेस है आपका वो बी ओ हो गया, राइट. सो रेशियो इसका बी ओ हो जाएगा. और राइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी से कि आपका जो A डैश B डैश है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, A डैश B डैश की लेंथ आपकी h डैश है, A B की लेंथ आपकी h है, राइट. सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं h डैश ओवर आपका h आ जाएगा इज इक्वल टू B डैश O आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना है, B डैश O आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज B डैश O, ओके, B डैश
एंड ओ आपका क्या है, दिस इज योर वी। ओके, एंड ये वी कैसा है, अगर आप यहाँ पर देखें वी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप ले रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रे आप ले रहे हो, तो दैट मीन्स इस केस में वी कितना हो जाएगा, वी वुड बी पॉजिटिव ऑफ द वी, ओके, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। एंड बी ओ आपका क्या हो जाएगा, बी ओ इस केस में बी एंड ओ है, यहाँ से ओ से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, ओ से लेके बी तक इज योर यू, तो ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी योर माइनस ऑफ यू, राइट, दैट वुड बी योर माइनस ऑफ यू। अगेन यहाँ पर भी हमें साइन कन्वेंशन देखना है अबाउट इट्स हाइट। जो एच डैश है, जो आपकी एच डैश है वो कैसी है, एच डैश क्या है, वो डाउनवर्ड्स है, और अगर डाउनवर्ड हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, द नेगेटिव साइन शुड बी देयर, तो नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि अपराइट है। सो यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज योर नेगेटिव साइन इज देयर, और यहाँ पर नीचे आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ऑलराइट। So now we know very well that the magnification is equal to h dash and h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑल्सो वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग द h dash, वी आर गेटिंग h dash अपॉन h is equal to v upon u, alright। So putting this relation in the first equation, we will put in the first equation we will write m is equal to magnification is equal to, now we came to know about the formula, direct formula of the magnification, which is equal to h dash upon h, okay, this is h dash upon h, which in turn is equal to v upon u, alright। So this is the final formula for the magnification of the lenses। now अगर आपको याद हो तो हमने जो मैग्निफिकेशन अबाउट द मिरर्स करा था उसके केस में हमने क्या करा था, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, राइट, सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होता इन द केस ऑफ लेंसेज, ऑलराइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। ऑल्सो वी हैव सम ऑफ द केसेस, वी विल राइट डाउन द सम ऑफ द केसेस, सिंस जो मैग्निफिकेशन अगर आपका कैसा है, अगर आपका पॉजिटिव है, ओके, एंड सेकेंडली अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या कंडीशन होगी, ओके, ये हमने मिरर्स के केस में भी कर रखा है। थर्ड वन इज अगर आपके मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस, दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ द मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स उसकी ओनली वैल्यू एक्सक्लूडिंग द साइंस, अगर वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। एंड फोर्थ में देखेंगे फॉर द कंडीशंस व्हेन योर मॉड्यूलस m इज लेस देन 1, तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट। सो इन दिस केस वेन एवर एम इज पॉजिटिव, अब आपको यहाँ पर देखना है, अगर हम यहाँ पर एच डैश और एच देखें, राइट, सो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव कब होगी, चाहे जो भी चीज आपकी हो जाए, जो एच है, एच इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पॉजिटिव, बिकॉज एच आपका पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो आपका ये एच है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहने वाला है, राइट। जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे वो आप अपराइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही लेने वाले हो, चाहे जो भी केस हो जाए, तो दैट मीन्स ऑलवेज आपका जो एच है, ऑब्जेक्ट की जो आपकी हाइट है, वो ऑलवेज पॉजिटिव पे रहेगी। बट डिपेंड करता है एच डैश, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अगर वर्चुअल का केस होता तो ये वाली इमेज ऊपर बनती तो एच डैश आपका पॉजिटिव हो जाता, अगर नीचे बनेगी तो एच डैश आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द एच डैश। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन इज टोटली पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एच तो हमेशा पॉजिटिव था ही पहले से, दैट मीन्स एच डैश जो है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज वो भी पॉजिटिव है। और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होती है, ओनली व्हेन वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज इमेज कब बनती है, जब वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। सो दैट मीन्स आप लिखोगे दैट इंडिकेट्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल होगी, ओके, वर्चुअल एंड कैसी होगी, इरेक्ट होगी या फिर अपराइट होगी, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी या फिर आपकी अपराइट होगी। व्हेनेवर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट इंडिकेट्स आपका इमेज जो होगी कैसी होगी, इमेज इज, अब यहाँ पर समझना है हमें, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मीन्स क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगी, व्हेन आपका एच डैश नेगेटिव होगा, क्योंकि एच तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही रहेगा। एच डैश नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपकी इमेज डाउनवर्ड बन रही है, डाउनवर्ड कब बनती है, जब आपकी रियल और इन्वर्टेड केस होता है, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो whenever इमेज इज योर रियल, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, एंड साथ में एंड इन्वर्टेड होगी, एंड इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आपकी यहाँ पर होगी, राइट। सो अगेन यहाँ पर करता है मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग द साइंस, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब आपका एच डैश जो है, ये जो आपका एच डैश है, अगर वो
ग्रेटर देन 1 आ जाए, ओके, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो ओवरऑल 1 से ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर h आपका ग्रेटर हो जाए तो ये होल जो वैल्यूज है वो 1 से कम आ जाएगी, राइट। तो आपका बोला जा रहा है कि h डैश कब ज्यादा होगा, h डैश के ज्यादा होने का मतलब है कि वो जो उसका साइज है, इमेज का साइज है, वो बहुत ही एनलार्ज्ड है। सो दैट विल इंडिकेट दैट योर इमेज कैसी बनेगी इस केस में, इमेज इज enlarged, okay, enlarged हो जाएगी ये, image is here enlarged in nature। now magnification अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 कब हो जाएगा, जब h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, h की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी देन द h डैश, ओके। सो आप क्या करते हो कि आपका मैग्निफिकेशन लेस देन आपकी 1 का मतलब है कि आपका स्मॉल इमेज बनेगी, राइट, क्योंकि अगर आपका ये वाली चीज स्मॉल होगी तभी तो ये पूरा आपका स्मॉल होगा। सो दैट मीन्स दैट विल इंडिकेट दैट योर इमेज वुड बी, इमेज इज योर, इमेज इज स्मॉल, ओके, इमेज आपकी स्मॉल होगी, डिमिनिश्ड होगी और ये एनलार्ज्ड होगी एंड आपकी बहुत बड़ी इमेज आपकी बनेगी। सो मैग्निफिकेशन से ये चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।